ठीक का निर्णय कौन करे? क्योंकि गुरु यदि निर्देश दे रहा है तो उनकी बुद्धि में तो ठीक ही है, और हमें यदि ठीक नहीं लग रहा है, वो हमारी बुद्धि निर्णय ले रही है, तो वास्तव में ठीक क्या है ये कैसे पता लगे? तो बड़ा कठिन पड़ जाता है वहां पे। फिर व्यक्ति कहता है जी शास्त्रों से पूछेंगे, तो शास्त्र से हम उसी समय पूछते हैं जब हमें अपनी बात मनवानी होती है, तब हम शास्त्र का प्रमाण ढूंढ के लाते हैं कहीं से ऐसा। जब हमें ये कहना होता है कि महिलाओं को वेद पढ़ने का कोई अधिकार नहीं है, तब हम वो प्रमाण ढूंढ के लाते हैं, और ये भी नहीं पता कि वो प्रमाण उस व्यक्ति ने कहा कि नहीं कहा। ऐसे शास्त्रों के अर्थ चेंज होते हैं, जैसे राम प्रवेश जिन चेंज कर दिया ना, बोले पर्सनल मैटर है, फिर तो सन्निधौ कहने की जरूरत भी क्या थी? प्रतिष्ठायाम अहिंसा प्रतिष्ठायाम इतना कहने से ही बात बन जाती। फिर तो यदि अहिंसा के बारे में कहा जा रहा होता तो सन्निधि की बात कहने की जरूरत ही नहीं थी। अहिंसा में जो प्रतिष्ठित है उसका वैर भाव छूट जाता, इतना ही कह देते। अहिंसा प्रतिष्ठायाम वैर त्याग है, इतना ही कह देते। तत्सन्निधौ कहने की क्या जरूरत थी? और वो अर्थ बनेगा ही नहीं, क्योंकि तत् से किसका ग्रहण किया जाता है? जिसका पीछे से प्रसंग चल रहा होता है। तो योगी का चल रहा है वहां पर, यम नियम पालन करने वाले का। क्योंकि यम नियम तो अपने आप में क्या है? एक विधान है, वो कोई व्यक्ति थोड़ी है कि जिसके लिए तत् का प्रयोग किया जाए। तो यहाँ ये पता लग रहा है कि अगर तत्सन्निधौ का अर्थ फिजिकली हो तब तो फिर बहुत इसका अनर्थ हो जाएगा। तो ये अहिंसा का मतलब है अनभिद्रोह। मन से हमारा मन का ज्यादा प्रभाव पड़ता है, माने हम क्या कर्म कर रहे हैं वो एक सीमा तक महत्व रखता है, लेकिन हम किस भावना से कर रहे हैं वो उसका वास्तविक स्वरूप होता है। मैं आप लोगों को एक शब्द भी नहीं बोलूं और तो भी मैं आपकी हिंसा कर सकती हूँ। कुछ भी नहीं बोलूंगी, एक शब्द भी, और मतलब उंगली लगाना तो बहुत दूर की, कोसों दूर की बात है। लेकिन मन में यदि द्रोह है तो हम हिंसा कर ही देते हैं। आप में से कोई भी मेरे को कुछ भी नहीं बोलेंगे, लेकिन आप सब मेरी हिंसा कर सकते हैं। एक शब्द नहीं बोलेंगे आप, एक मतलब उंगली लगाना तो बहुत दूर की बात है, तो भी हिंसा कर सकते हैं। अगर मन में द्रोह है तो हिंसा आपने कर ही दी, फिर चाहे आपने बोला या नहीं बोला, और उसी का ही फल होगा फिर वैर। तो वैर जो है ये भावना का नाम है, वैर त्याग है। तो ईश्वर के गुणों में, ईश्वर की सन्निधि मतलब ईश्वर के गुणों में जो प्रतिष्ठित होगा, जैसे ईश्वर के गुण कर्म स्वभाव है, पवित्रता, प्रीति, जो योगी के गुण हैं उनमें जो प्रतिष्ठित होगा। योगी का जैसा योगी किसी से भी द्रोह नहीं करता है, तो उसकी सन्निधि का मतलब कहीं भी दूर बैठ करके भी व्यक्ति उसका जैसा बने तो उसके अंदर भी द्रोह का भाव छूट जाएगा। यही उसकी सन्निधि है। माने जो उसकी चेतना का स्तर है वैसी ही चेतना में प्रतिष्ठित होने का जो प्रयास कर रहा है वो ही उसकी सन्निधि है, और तभी वैर त्याग होता है। और वैर त्याग का ये मतलब नहीं है कि कोई कुछ भी कर रहा है उल्टा पुल्टा, अगर हमने किसी को थोड़ा टोक दिया तो इसका मतलब हम तो वैर करते हैं उससे, यह अभिप्राय नहीं है। कई बार ऐसे होता है कि किसी एक विषय के ऊपर चर्चा कर रहे हैं तो वहाँ स्वामी जी का और आचार्य जी का बिल्कुल अलग अलग विचार होता है कि ये काम कर रहे हैं, तो एक कहते हैं कि इसके करने से ये फायदा होगा, दूसरे कहते हैं इसके करने से ये नुकसान होगा, तो इसको करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो इसका ये मतलब थोड़ी है कि कोई किसी के एक विचार के बारे में ऐसे कह रहा है कि ये ठीक नहीं है तो इसका मतलब उनका वैर है, ये वैर नहीं है। वो भाव अलग ही है वैर वाला।
आप एक शब्द भी ना बोलें फिर भी वैर रख सकते हैं, आप 1000 शब्द बोलें तो भी वैर की भावना नहीं हो सकती। तो कोई व्यक्ति इसको समझना, मतलब स्थूल रूप से इसको समझना अत्यंत कठिन है। उस व्यक्ति को ही पता लगेगा कि वो द्रोह के भाव में प्रतिष्ठित है या अनभिद्रोह के भाव में प्रतिष्ठित है। और हम प्राय दूसरों के जजमेंट करते रहते हैं, उसका उससे वैर है। तेरे को क्या पता वैर है कि नहीं है, तो अपनी बता ना, तेरा किसके साथ है। कोई किसी से बात नहीं करता है, बोल जी इनका तो आपस में बड़ा वैर भाव है। कोई किसी के साथ झगड़ा करते हैं, इनका तो आपस में बड़ा वैर भाव है। झगड़ा मतलब मतभेद। मतभेद होते हुए भी वैर भाव से रहित हो सकता है व्यक्ति, और मतभेद ना होते हुए भी मीठी मीठी बातें करते हुए भी, चरण स्पर्श करते हुए भी, दंडवत साष्टांग प्रणाम करते हुए भी व्यक्ति वैर की स्थिति में हो सकता है। दोनों संभावनाएं। तो यहाँ अहिंसा जो है वो बाह्य दृष्टि से नहीं कहा जा रहा है। तो इसी प्रकार ऋषि श्रृंग का आया था। ऋषि श्रृंग फिजिकली मिल रहे हैं गणिकाओं से, लेकिन तो भी उनके तपस्या का खंडन नहीं हो रहा है, क्योंकि वो ब्रह्मवेता है, आत्मवेता है। वो ब्रह्म भाव को ही देख रहे हैं सब जगह। उनको नहीं गणिका दिख रही है, हमें दिख रही है। शुकदेव जब राजा जनक के पास जाते हैं तो वो सब चीजें जो जो आती हैं उनसे ना दूर भागते हैं ना उनका सम्मान करते हैं, सहज भाव से चले जा रहे हैं। कोई व्यक्ति बोलेगा कैसे साधु हैं ये, लेकिन उनको तो वो दिख ही नहीं रही हैं। भिन्न भिन्न चीजें, भिन्न भिन्न वस्तुएं, भिन्न भिन्न व्यक्ति, उनको ब्रह्म ही दिख रहा है। तो कोई ऐसे किसी की नकल करके वैसा करने की कोशिश भी ना करे। जैसे सुखदेव जी भी तो ऐसे सबसे मिलते थे, तो हमें तो ब्रह्म भाव में रहना चाहिए। तो आप सुखदेव तो नहीं हो ना। ऐसे अर्जुन ने इतने लोगों को मारा, वो बोलता है कि मैंने किसी की हिंसा नहीं की। आप बोलोगे इससे बड़ा सफेद झूठ क्या हो सकता है। मतलब अपने गुरुजनों तक को तो छोड़ा नहीं, दादाजी तक को तो छोड़ा नहीं, फिर कह रहे हमने किसी की हिंसा नहीं की, हम तो अहिंसा में प्रतिष्ठित हैं और हम तो कृतकृत्य हो गए। तो ये तो बहुत झूठ है। ये झूठ नहीं है, क्योंकि उनके मन में किसी को मारने का, हिंसा का, द्रोह का, वैर का भाव है ही नहीं। वो तो आत्म भाव में प्रतिष्ठित हो गए हैं, त्रिगुणातीत हो गए हैं। वो तो गुणों में होता है ये राग द्वेष। तो जो गुणातीत हो गया तो उसमें कोई राग द्वेष नहीं है। सूर्य चमक रहा है, और सूर्य का किसी से क्या राग क्या द्वेष। आप बोलोगे जो जिनकी आंखों में थोड़ा सा दर्द है उनको तो ये सूर्य ज्यादा पीड़ा देता है, और किसी किसी को बड़ा सुख देता है। सूर्य कुछ नहीं देता है, सूर्य तो सूर्य है। तो इन सारे उदाहरणों से हमें ये पता लग रहा है कि वैर भाव जो है वो हमारी ज्यादा हानि करता है, वो हमारी तपस्या का खंडन करता है। अंदर से हमारा जो द्रोह का भाव है, वैर का भाव है, तो सबसे ज्यादा माने हार्डवेयर को ठीक करने से भी ज्यादा सॉफ्टवेयर को ठीक करने की आवश्यकता है साधना के लिए। और हम ज्यादा बल देते हैं हार्डवेयर के ऊपर। इस व्यक्ति की दिनचर्या क्या है, ये सुबह सुबह मंत्र पाठ में आता है कि नहीं, ये यज्ञ में आता है कि नहीं, व्यायाम प्राणायाम में आता है कि नहीं आता है, क्लास में उपस्थित होता है कि नहीं होता है। अगर वो सुबह से शाम तक हर नियम में उपस्थित है तो हम उसको सर्टिफिकेट देते हैं ये बिल्कुल ओके है, ऑल राइट है, ये बिल्कुल अच्छा है। सामान पे लिखते हैं ना ओके, ऑल राइट, टेस्टेड, ऐसे हम सर्टिफिकेट देते हैं दूसरे। जो नहीं आता है कहीं कहीं उसको हम सर्टिफिकेट, ये बिल्कुल बेकार। इसका ये मतलब नहीं है बोल जी कल कक्षा में चर्चा हो रही थी, कल से ही हम क्यों नियमित जाएं। हमारा भाव तो शुद्ध है, हम कमरे में सोएं या यज्ञशाला में बैठें, हम तो ब्रह्म भाव में प्रतिष्ठित हैं, क्या फर्क पड़ता है। यहाँ निंदा नियमों में आने की नहीं की जा रही है, नियमों में आने के बाद उन नियमों के प्रति हमारी श्रद्धा का भाव भी होना चाहिए, ये कहा जा रहा है। उसको ऐड करना है, नियमों में तो आना ही चाहिए, हार्डवेयर तो ठीक होना ही चाहिए,
बाहर से तो चीजें सुंदर होनी ही चाहिए, लेकिन उसके अंदर भी वो सुंदरता होनी चाहिए। बाहर से तो वाणी मीठी होनी ही चाहिए, लेकिन अंदर हृदय में भी मिठास होना चाहिए, ये कहा जा रहा है। बाहर से तो कर्म सुंदर होने ही चाहिए, पर बाहर के सुंदर कर्मों के पीछे अंदर भाव भी बहुत सुंदर होने चाहिए, तो व्यक्ति फिर गुणातीत होता है, तब अहिंसा में प्रतिष्ठित होता है, तब सत्य में प्रतिष्ठित होता है। तो ऋषि श्रृंग ऐसे ही आत्मा है। इसलिए तो देखो राजा दशरथ जैसे व्यक्ति उनको लेने जा रहे हैं, महर्षि वशिष्ठ जैसे ब्रह्मवेत्ता, तो वो यज्ञ करवा देते। वो कह रहे नहीं उनको लेके आओ। ऐसी भी क्या खासियत थी उनके अंदर? तो खासियत बाहर की क्रियाओं से नहीं आती है व्यक्ति में, अंदर उसके भाव क्या चल रहे हैं। अब कोई भी व्यक्ति मतलब हो सकता है स्वामी जी से भी ज्यादा कठिन आसन कर दे, लेकिन वो योग गुरु तो नहीं बन सकता है, क्योंकि वो उस आत्मा का जो जन्म जन्मांतरों का जो तप है, और इस जन्म का 50 वर्षों का जो तप है, और उस तप के पीछे जो ऊंचा भाव है, जो चेतना की स्थिति है, वो उस कठिन आसन करने वाले बच्चे में अभी नहीं है। अगर उसमें वो आएगी तब वो भी वैसा बनेगा। तो बाहर की क्रियाओं से मूल्यांकन नहीं किया जा सकता है। ईश्वर भी नहीं करता है, मनुष्य भी नहीं करते हैं, माता पिता भी नहीं करते हैं। हाँ जी बोलिए। दीदी ओम। दीदी जो ये अहिंसा है ना, इसको जैसे दृष्टांत में, बच्चे के दृष्टांत में अच्छे समझ में आता है जैसे लगता है मुझे। आप जैसे बच्चे में जो समझ लो। हाँ जो जो अहिंसा में प्रतिष्ठित होते होंगे, जैसे उनमें ऋजुता यानी कि जैसे सरलता सरलता दिखता होगा। तो जैसे बच्चे लोग भी हम लोग देखते हैं, जैसे कोई जानवर में खेल रहे हैं, वो लोग भले ही मारते हैं फिर भी वो लोग काटते नहीं हैं। हाँ तो ऐसे जो योगी के जो भेदभाव, जैसे ऐसे ऐसे स्थिति में लोगों को पता चलता होगा, ऐसा मुझे समझ में आता है। हाँ ठीक समझे आप, सही है। वो भाव ही हो गए ना, बच्चे के भाव, द्रोह का भाव नहीं है ना बच्चे का। तो ऐसे देखा जाता है। लेकिन हमेशा हमें ये इस तरह का एक्सपेरिमेंट नहीं करना है कि भाई अगर ये योगी अहिंसा में प्रतिष्ठित है तो इसको सांप नहीं काटना चाहिए। कभी कभी ऐसे होता है कि कोई बच्चा कभी सांप के साथ भी खेलता है तो सांप उसको काटता नहीं है, लेकिन हर बार ऐसा नहीं होगा कि अपने बच्चों को सांपों के पास छोड़ दो ये परीक्षा करने के लिए कि बच्चे तो निश्चल हैं, इनको तो सांप काटेंगे नहीं। तो कभी कभी काट भी लेगा सांप, तो हर बार नहीं छोड़ना है ऐसे। कभी ऐसे होता है बाई चांस। ये तो सच है कि भावनाओं का प्रभाव तो पड़ता ही है। तो जैसे इन्होंने अपनी गाय का उदाहरण दिया, जैसे प्रतीक जी ने उदाहरण दिया, वो तो ठीक है, वो तो प्रभाव तो पड़ता ही है। पेड़ पौधों के ऊपर भी पड़ता है, पशु पक्षियों पे भी पड़ता है भावना का प्रभाव, और उसी को ही पकड़ना है, उस भावना को ही। भाव जितने जितने शुद्ध होते जाएंगे, और भाव शुद्ध तभी होंगे जब हमने ऐसा करने का संकल्प लिया है। जब व्यक्ति ने ये सोच लिया कि आज का दिन जो मुझे मिला है, तो आज काम तो मेरे को वही करने हैं जो मेरा रूटीन का धंधा है, पेशा है, लेकिन कल यदि मेरे मन में वो ही धंधा करते हुए, वो ही पेशा करते हुए, वो ही अपना कर्तव्य कर्म करते हुए, अगर कल मेरे अंदर 50 बार कोई हिंसा का भाव आ गया था, कोई द्वेष का भाव आ गया था, किसी के प्रति कोई नेगेटिव भाव आ गया, बुरा भाव आ गया था, कोई बुरा विचार आ गया था, या अपने प्रति ही कोई हीन भावना का, निराशा का विचार आ गया था, अगर कल 50 थे तो आज कम से कम 45 कर लेता हूं। इतनी साधना तो करूं, आज एक नया दिन मिला है ना जीवन का, तो कुछ तो चलूं आज के लिए, आज के नाम का कुछ तो करूं। चलो 5 भी नहीं घट रहे हैं तो कम से कम 49 कर लो। कल 50 बार हुआ तो आज यदि 49 बार भी आए विचार, तो एक तो कम हुआ ना कम से कम, जो ये प्रतीक जी बात कह रही थी। तो ऐसे दूसरे प्राणियों पे भी प्रभाव पड़ता है, पर दूसरे प्राणियों पे तो हम बाद में कर लेंगे परीक्षण। पहले हम जो स्थूल मनुष्य हैं उनके ऊपर कर लें। पेड़ पौधों पे भी पड़ता है, परीक्षण किया ही है लोगों ने।
पशुओं पे भी पड़ता है, पशु पक्षियों पे भी पड़ता है, वो भी परीक्षण किए जाते हैं। लेकिन मनुष्यों का मनुष्यों पे भी पड़ता है, इसका परीक्षण नहीं करते हम। इसमें तो हम बोलते हैं उसके साथ अगर नहीं मेरा विचार मिलता है तो वो बोले उससे बोलना ही नहीं है, डिलीट, कट। ये अच्छी भावना नहीं है, क्योंकि वो आपने पाल पोस के रख लिया अपने हृदय में, वो कभी भी खत्म नहीं होगा। फिर हृदय में वो नहीं होना चाहिए। अब आप यहाँ बैठे हो, आप 6 महीना 1 साल भी अपने माता पिता से संवाद नहीं करते हो, लेकिन संवाद न करते हुए भी आप उनके साथ जुड़े हुए हो, क्योंकि भाव वैसा नहीं है ना। आप संवाद भले ही ना करने की ऐसी स्थिति नहीं है तो कोई बात नहीं, आप भले ही 6 महीने भी ना करें, लेकिन मन में यदि वैर भाव आ गया वो खतरनाक है। फिर तो ऐसे हम 2-3 संकल्प कर सकते हैं भी अपने, जैसे हम उसमें भी पढ़ रहे थे उपनिषद में भी, वाणी से कुछ ऐसा नहीं बोलना है, मन से कुछ ऐसा नहीं सोचना है, कर्म से ऐसा नहीं करना है। ये ही यम नियम बता रहे हैं, अलग अलग ढंग से अलग अलग ऋषि बता रहे हैं, तो बात समझ में बिल्कुल आ रही है कैसे करना चाहिए। अगला काम तो है उसका अभ्यास करना। फिर ये उदाहरण आ जाते हैं बीच बीच में, कहीं ऋषि श्रृंग का आ जाता है, कहीं राम का आ जाता है, कहीं अर्जुन का आ जाता है, कहीं कृष्ण का आ जाता है। तो जब इन लोगों ने हटाया तो दूसरे भी हटा सकते हैं, हम भी हटा सकते हैं, तो उसका अभ्यास करना चाहिए। ये था अहिंसा में प्रतिष्ठित होने से। तो चलिए, वैर भाव छूट जाता है। तो वैर भाव का मतलब क्या है वहां पे, अहिंसा का मतलब क्या है, अनभिद्रोह, सर्वथा सर्वदा भूतानाम अनभिद्रोह अहिंसा, वो है अहिंसा। अहिंसक केवल उसको नहीं कहेंगे कि जी मैंने तो कभी एक चींटी भी नहीं मारी, हो सकता है पूरे जीवन भर चींटी भी ना मारी, लेकिन मन में वैर भाव रखा आपने, बोल जी मैंने तो वाणी से उसको लिए एक शब्द भी नहीं बोला मैंने आज तक, हो सकता है शब्द तो एक भी नहीं बोला, लेकिन मन में कितना वैर भर के रखा है, तो आप हिंसक हो। और आप कहेंगे जी अर्जुन ने कितने लोगों को मार दिया, हो सकता है बाहर से बहुत लोगों को मार दिया, लेकिन मन में प्रशांतता थी, निर्मलता थी, रिजुता थी, इसलिए मार के भी न मारे जैसे ही हो गया। तो ज्यादा उसको हमें देखना है, अपने मन के भावों को और क्रियाओं को भी। जैसा भाव होता है वैसी क्रिया भी होती है। अब जिसकी जो कर्तव्य कर्म है उसको तो वो करना ही पड़ेगा। तो चलिए यहाँ पे आगे पढ़ते हैं। सत्वं पुरुष शार्दूल समानय सुसत्कृतं स्वयमेव महाराज गत्वा सबलवाहना। ये बात सुना रहे हैं, सुमंत्र तो राजा दशरथ को सुना रहे हैं, और ये पहले ही सुना दी थी किसने, सनत कुमार जी ने। हाँ, ऋषियों को, सनत कुमार जी ने ऋषियों को सुना दिया था ये। और ये जो रामायण है ना, जैसे एक तो कवि हैं स्वयं परमात्मा, सपर्यगा शुक्रम अकायम अव्रणम अश्नाविरम शुद्धम अपापविद्धम कवि मनीषी, उनका एक नाम कवि भी है। तो कवि का मतलब ये नहीं है कि जो थोड़ी देर इधर उधर जीने में बैठ के या छत पे बैठ के एक कविता लिख के ले आया या एक भजन लिख लिया, कहीं किसी दूसरे व्यक्ति का भजन चुराया और उसमें राम की जगह ओम जोड़ा या भगवान की जगह गुरु को जोड़ा, 2-3 शब्दों को इधर उधर किया और बोल जी ये हमने बनाया। ये कवि नहीं है। और हो सकता है वो पहले वाला उसने भी किसी का चुराया हो, तो ऐसे चुरा करके भी भजन भी बन जाते हैं, पुस्तकें भी लिखी जाती हैं। मतलब पहले वाला जो पृष्ठ है उसको फाड़ के पहले वाले को, और वहां अपना नाम और अपने संस्थान का नाम वो चिपका दिया, बाकी पुस्तक वैसे की वैसी और अपने नाम से छाप दी, ये पुस्तक हमारी। तो ऐसे चोरियां भी होती हैं, भजनों की भी, पुस्तकों की भी। कवि का मतलब है क्रांत दृष्टा, कवि तो ईश्वर होता है, तो ईश्वर तो है ही, मतलब क्रांत दृष्टा मतलब उसकी दृष्टि
तीनों लोग उसको देखती है त्रिकाल को। इसलिए बोलते हैं जहां ना पहुंचे रवि वहां भी पहुंचे कवि। तो कवि तो बहुत ऊंची स्थिति का नाम है, वहां सहज प्रस्फुटित होती हैं चीजें, उनको नहीं ऐसे सोचना पड़ता, इधर उधर देखना नहीं पड़ता है। तो वैसे जो नहीं दिखने वाले हैं, जो अमूर्त रूप है, वो तो सबसे बड़े कवि स्वयं परमपिता परमात्मा। और मनुष्यों में सबसे बड़े, सबसे आदि कवि कौन है? सबसे पहले कवि, आदि कवि है कौन है मनुष्यों में? महर्षि वाल्मीकि हैं। काव्य मनुष्यों में सबसे पहले यदि प्रस्फुटित हुआ तो महर्षि वाल्मीकि के मुख से प्रस्फुटित हुआ। आदि कवि हैं ये, और इनको दिख रहा है अभी राम जन्म से लेके और लव कुश के जन्म पर्यंत, उसको पहले ही लिख डाला इन्होंने। क्रांत दृष्टा सबसे पहला जो श्लोक निकला काव्य के रूप में, जो बात निकली वो इन्हीं के मुख से तो निकली। तमसा नदी के तट पे जब ये नहाने के लिए गए और वो क्रौंच पक्षी जो अत्यंत प्रीति की स्थिति में वहां पर क्रीड़ा कर रहे थे, और एक को मार दिया शिकारी ने और दूसरा बहुत करुण क्रंदन कर रहा है वहां पर, तो सहसा इनके मुख से मतलब एक अत्यंत करुणा से हृदय भर गया। तो करुणा से भरने के कारण अंतःकरण से जो शब्द निकले, जो भाव निकले, वो अपने आप में काव्य बन गए। तो ऐसे आदि कवि के पास हम बैठे हैं, बहुत ऊंची चेतना वाले व्यक्ति के पास इस समय हम बैठे हैं। तो ये सुना रहे हैं, इन्होंने उसको देखा, उसको सनत कुमार ऋषि दूसरे मुनियों को सुना रहे हैं, और वहां से लेकर के सुमंत्र ये राजा दशरथ को सुना रहे हैं कि ये सारा का सारा जो वृत्तांत है ये आपके लिए लिखा गया था पहले, कैसे कैसे क्या क्या होना है। तो जब व्यक्ति को ये पता लगे कि मेरे लिए पहले से ही ये विधान कर दिया था क्या, तो तब तो मैं क्या करूं, वैसा ही आचरण करूं, क्योंकि मेरे लिए ही तो लिखा गया है ये सारा। तो यहाँ राजा दशरथ को तो विश्वास हो जाता है सुमंत्र के कहने से कि ये मेरे लिए ही कहा गया, इतने वर्षों पहले कहा गया, इसलिए वो वैसा वैसा ही आचरण करते हैं। लेकिन ये हमें विश्वास नहीं होता है कि ये सारी श्रुतियां और सारी स्मृतियां मेरे लिए कही गई हैं। अगर हमें ये विश्वास हो जाए कि ये सारे वेदों की रचना भगवान ने किसके लिए की, मेरे लिए की, यहां मेरा का प्रयोग कर सकते हैं, हमारे लिए नहीं, मेरे लिए की, माने हम करें या ना करें मैं करूं, पर ऐसा यदि व्यक्ति को विश्वास हो जाए, ये सारी स्मृतियां, स्मृति मतलब श्रुति तो होती है ईश्वरकृत, और उसको समझने की इतनी ऊंची चेतना नहीं है, तो फिर उनको समझ के जिन लोगों ने उसका साक्षात्कार किया, उसको थोड़े से सरल शब्दों में हमें कह दिया, वो सारे क्या हैं, स्मृति ग्रंथ। गीता भी क्या है, स्मृति ग्रंथ। महाभारत भी स्मृति ग्रंथ, दर्शन उपनिषद भी, ये सारे स्मृति में ही आते हैं। जो जो ऋषि, जो मनुष्यों ने बताया उसको वेद को समझ के, वो सारे स्मृति, और जो साक्षात ईश्वर ने बताया वो श्रुति। तो वहां यहाँ राजा दशरथ को तो विश्वास हो गया कि वो सुना रहे हैं सुमंत्र कि मेरे लिए ही ये लिखा गया है, इसलिए हम वैसे वैसे ही करेंगे जैसे जैसे महर्षि वाल्मीकि जी ने हमारे लिए देखा। लेकिन हमें महर्षि पतंजलि के ऊपर विश्वास नहीं होता है कि ये उन्होंने अहिंसा, सत्यस्तेय, ब्रह्मचर्य, परिग्रह, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये हमारे लिए उन्होंने खोज करके लिखा है, मुझ आत्मा के लिए, तो मैं वैसा करूं, ऐसा हमें नहीं लगता है। हमें ये लगता है कि ये तो बस परंपरागत पीढ़ी दर पीढ़ी एक दूसरे को सुनाने के लिए उन्होंने लिखा है। उन्होंने हमारे को सुनाया, हम दूसरे को सुना देते हैं, दूसरे तीसरे को, तीसरे चौथे को, तो सुनाते जाते हैं, बस ऐसे हम सोच लेते हैं। लेकिन उन्होंने तो खुद जिया, और जो खुद जीते हैं वो फिर परिवर्तन करने में सक्षम होते हैं। जितना जितना परिवर्तन उन्होंने अपने जीवन में किया, जिस भी व्यक्ति ने,
उतना उतना परिवर्तन वो अपने आसपास वालों में भी करने में सक्षम होता है, अगर वो उतना परिवर्तन करने के लिए तैयार हैं तो। बात वहीं आएगी फिर, तत्सन्निधौ वैर त्याग, क्योंकि उसकी तो कृपा तो होनी चाहिए, बस उसका तो इन्वॉल्वमेंट चाहिए ना आगे वाले का। तो अगर उसने ही मना कर दिया तब तो फिर तो भगवान के सन्निधि में रहते हुए भी हम नहीं सुधरते हैं, तो भगवान जी क्या करें? भगवान तो सर्वशक्तिमान है, भगवान तो सबको सुधार सकते हैं, लेकिन कब सुधार सकते हैं? जब सुधरने वाले भी तैयार हों तो, जब सुधरने वालों को भी ये विश्वास हो तो। अगर उसको विश्वास ही नहीं है कि कोई शक्ति है मेरी सहायता करने के लिए, मेरा उत्थान करने के लिए, मेरी हेल्प करने के लिए, ऐसा विश्वास नहीं है तब तो नहीं कर पाएगा। ऐसा विश्वास है तब तो कर लेगा। तो इसलिए ये नींव अध्यात्म की श्रद्धा के ऊपर टिकी हुई है। फिर यम नियमों से पहले भी उनमें श्रद्धा होनी चाहिए, श्रद्धा मूर्धनी। तो ये कह रहे हैं कि इनके वाक्यों को सुन करके सुमंत्रस्य वचः श्रुत्वा हृष्टो दशरथो भवत् अनुमान्य वसिष्ठम च सूत वाक्यम निशाम्य च। सुमंत्रस्य वचः श्रुत्वा, सुमंत्र के ये वचन सुन करके दशरथ हृष्टो अभवत्, ये प्रसन्न हो गई, खुश हो गई। और अनुमान्यम वशिष्ठम च, वशिष्ठ जी को भी ये बात सुनाई और उनसे आज्ञा ली कि हम उनको लेने के लिए चले जाएं। अनुमान्य वशिष्ठम च सूत वाक्यम निशाम्य च, सूत मतलब मंत्री, महामंत्री सुमंत्र, सुमंत्र के वाक्यों को सुन करके उन्होंने ये बात वशिष्ठ जी को भी बताई और उनसे अनुमति ली, उनको सुना करके। स अंतःपुरः सह अमात्यः यत्र स द्विजः प्रययौ, और उसके बाद अपने गुरुजनों से अनुमति लेकर के अपने मंत्रियों के सहित सह अमात्यः और सह अंतःपुरः, अंतःपुर की रानियों के साथ, स द्विज यत्र, जहां वो द्विज रहते थे, ऋषिशृंग रहते थे, वहां पर प्रययौ, वहां उनको लेने के लिए राजा दशरथ चले गए। तो शेष चर्चा फिर कल की कक्षा में करेंगे, आज यही पाठ को विराम देते हैं। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि के नाते से सब नाते, इससे सभी सुहाते। हरि के नाते से सब नाते, इससे सभी सुहाते। किससे वैर करेंगे प्यारे, विविध रूप धर आते। स्वार्थ बिना जो सबकी सेवा, करते नहीं आघाते। स्वार्थ बिना जो सबकी सेवा, करते नहीं आघाते। पर दुख दुखी सुखी पर सुख में, वो जन हरि को भाते। पर दुख दुखी सुखी पर सुख में, वो जन हरि को भाते। हरि के नाते से सब नाते, इससे सभी सुहाते। किससे वैर करेंगे प्यारे,
विविध रूप धर आते, विविध रूप धर आते, विविध रूप धर आते। श्री गुरुभ्यो नमः।